नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आंदोलन पर 20 दिन हो चुके हैं, मगर समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। किसान इन कानून को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार उनमें संशोधन करने को तैयार है। पंजाब और हरियाणा के किसान बीते करीब 3 हफ्तों से दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की है। कक्ष में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा है। एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला द्वारा ये आदेश दिया गया है। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। एम्स की ओर से अदालत में ये भी कहा गया है कि कोविड महामारी का समय है, लिहाजा हड़ताल पर नहीं जा सकते। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में ये एक महत्वपूर्ण पल है। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर में वृद्धि हुई है। फिलहाल देश में ठीक होने वालों की दर 95.12% है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में फिलहाल कोरोना के 3,39,820 एक्टिव केस हैं। कोरोना काल में कई महीनों से संसद का कोई सत्र नहीं लग सका है। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र की मांग कर रहा था, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र भी कोरोना महामारी के भेंट चढ़ गया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले के बीच संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया गया है। जनवरी में सीधे बजट सत्र होगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी दल शीत सत्र न करने के पक्ष में है। हालांकि इस दावे को कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गलत ठहराया है। कर्नाटक विधान परिषद में मंगलवार को सत्ता और विपक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस चेयरमैन का विरोध कर रही थी और हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से खींचकर हटा दिया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। ये हंगामा गौरक्षा कानून पर चर्चा के दौरान हुआ। आलम ये हो गया है कि संसद में मार्शल बुलाने पड़े। काफी कोशिश के बाद स्थिति को काबू किया जा सका। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और राज्य में जल्द से जल्द आचार संहिता लागू करने की मांग की। बीजेपी ने राज्य में होने वाली राजनीतिक हिंसा पर एक्शन की मांग की है। चुनाव आयोग में जाने वाले नेताओं में बीजेपी विधायक सब्यसाची दत्ता का कहना है कि बंगाल की हालात कश्मीर से भी बुरी हो गई है। साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने ये जानकारी दी है। डोमिनिक राब ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने जनवरी में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये उनके लिए गौरव की बात है। कई लोगों से लगातार पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम फिर से हरकत में आ गई है। एक बार फिर अभिनेता अर्जुन रामपाल को मंगलवार को फिर से समन जारी करके तलब किया गया है। एंटी ड्रग एजेंसी ने 16 दिसंबर को अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुबह 11 बजे तक मुंबई की एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित एनसीबी ऑफिस में पहुंचना है। इससे पहले अभिनेता से 13 नवंबर को पूछताछ हुई थी। इस दिन अभिनेता से तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ हुई थी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सुबह सपाट खुला। शेयर बाजार दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार सपाट ही बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 10 अंक की तेजी के साथ 46,263 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक की तेजी के साथ 13,567.85 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सुबह 10 के बाद सेंसेक्स करीब 412 अंकों की गिरावट के साथ 46,000 से नीचे 45,841.67 तक चला गया था।